देखो, फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया के अंदर टोटली इलीगल है ना। फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया के अंदर करना लीगल नहीं है एज पर द फेमा एक्ट, है ना। जो फेमा एक्ट है 1999, एज पर द फेमा एक्ट 199, फेमा एक्ट 1999 के अकॉर्डिंगली फॉरेन करेंसी में ट्रेड करना या फॉरेन एक्सचेंज करना इंडिया में टोटली इलीगल है। पर क्या लोग करते नहीं है ना। आप कहीं चले जाओ और 10 में से बोलो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग, तो 10 में से 2 लोग बोलेंगे कि मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूँ, इस प्लेटफॉर्म पर करता हूँ, ऐसे करता हूँ। तो आखिर क्या तरीका है फॉरेक्स ट्रेडिंग को इंडिया में लीगली करने का। देखो, लीगली नहीं है पर वो लूप होल से जो काम करते हैं। तो डोंट वरी, आई एम हियर। मैं आपको बताऊंगा वो सारे कौन से वे जिनसे आप इंडिया में लीगली फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो। तो बिना किसी तरीके से शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखो, मैं आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगली करने का, पूरा लीगल नहीं है वो एक लूप होल्स है ना। जैसे कि आपने नाम सुना होगा बहुत सारे, एक्सनेस, ऑक्टा एफएक्स, एक्सएम, वनटेज, ये सारे जो ब्रोकर है ये सिर्फ लूप होल्स के कारण ही इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग करवा रहे हैं। ये तो फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में टोटली टोटली इलीगल है। ठीक, अब वो लूप होल्स कैसे काम कर रहे हैं वो बात की बात है। आज मैं बताऊंगा आपको कि आप इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगली कैसे कर सकते हो। उसके मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा। पहला मेथड टोटली लीगल है ना, वो इंडिया में लीगल वे से आप कर सकते हो, उसके अंदर कोई इलीगल नहीं आएगा। दूसरा वे है जिसमें आप थोड़ा जुगाड़ करके करोगे लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग हो जाएगी। तीसरा वे, वो भी एक जुगाड़ू वे है लेकिन वो बहुत अच्छा वे है। एक बिगिनियर के लिए जो ये तीसरा ले जो बताऊंगा मैं आपको पॉइंट, तीसरा वे बताऊंगा फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल करने का, वो बिगिनियर के लिए सबसे अच्छा, किफ़ायती और सबसे बेस्ट वे। अगर एक बिगिनियर हो तो आपको यहीं से फॉरेक्स ट्रेडिंग की शुरुआत करनी चाहिए, ना कि इन फर्स्ट और सेकंड तरीके को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए सस्ता भी है और अच्छा भी है और बढ़िया भी है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो जो पहला तरीका है फॉरेक्स को लीगली ट्रेड करने का, वो है आपके ब्रोकर्स। जो इंडियन मार्केट में जो ब्रोकर आपको ट्रेड करने के लिए अलाउ करते हैं, जिसमें आप इक्विटी करते हो, जिसमें आप एफएनओ करते हो, जिसमें आप इन्वेस्टिंग करते हो, एसआईपी करते हो, आईपीओ को लगाते हो, जिसमें आप एफएनओ करते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन ऑप्शन सेलिंग करते हो, बाइंग करते हो, है ना। जिस भी ब्रोकर से, एंजल वन हो गया, जीरोदा, अपस्टॉक, फायर, सब में ऑप्शन है ये वाला फॉरेक्स ट्रेडिंग करने का। पर उसमें एक ट्विस्ट है, आप इसमें सिर्फ वही करेंसी पेज कर सकते हो जिसमें आईएनआर इंक्लूड हो, है ना। सारी करेंसी इसमें अलाउड नहीं है, सिर्फ आईएनआर वाली करेंसी अलाउड है। पर इसमें बहुत बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है। क्या है वो, तो मैं आपको उसके डैशबोर्ड पर जाकर बताता हूँ, ठीक है, कि वो नेगेटिव पॉइंट क्या है। देखो, पहला ये कि सिर्फ आईएनआर के पेयर्स में ही आप कर सकते हो। कैसे, देखो, मैं यहाँ पे जाता हूँ और एक वॉच लिस्ट बोलता हूँ फॉरेक्स नाम, थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो। इसके अंदर कितने सारे इसके अंदर वो है करेंसी पेयर्स, है ना। देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, अलग अलग करेंसी है, यूरो, यूएसडी, जेपीवाई, है ना, जीबीपी, एयूडी, एनजेडी, सीएडी, बहुत सारी करेंसी है, सीएचएफ। तो अब देखो इसमें जो इंडियन ब्रोकर है उनके अंदर एक लिमिट है कि आप सिर्फ जो इंडिया के साथ जो भी करेंसी ट्रेड हो रही है ना, जैसे कि यूएसडी आईएनआर या आईएनआर यूएसडी, जो भी है जो आईएनआर के साथ कोरिलेट कर रही है ना करेंसी, आप सिर्फ उसमें ही ट्रेड कर सकते हो। कुछ लिमिटेड करेंसी पेयर्स ही है उसके अंदर। अब नुकसान क्या है, पहला तो ये बता दिया कि लिमिटेड, बहुत लिमिटेड करेंसी पेयर्स है। मैंने एक अपना ब्रोकर खोल दिया, एंजल वन, ठीक है। अब देखो, ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप एंजल वन के अंदर या अकाउंट बनाओ अपना, उसमें ट्रेडिंग करो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अ, बाकी मैं सजेस्ट करता हूँ फायर्स का, कि फायर्स के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे फीचर मिलते हैं जो मैंने बहुत ब्रोकर के अंदर नहीं देखे हैं। तो देखो, मैंने अपना यहाँ पर एंजल वन ब्रोकर ओपन कर दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जैसे कि मैंने बोला, आप सिर्फ आईएनआर रिलेटेड करेंसी पेयर्स को ही ट्रेड कर सकते हैं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मार्केट जाना पड़ेगा और ऊपर सर्च, जैसे कि मैं वॉच लिस्ट में गया और यहाँ मैंने सर्च किया, ठीक है। सर्च जैसे कि मैंने किया यूएसडी आईएनआर, तो यहाँ पर देखो मेरे को यूएसडी आईएनआर का आ गया है। अब मुझे पर करेंसी पे क्लिक करूँगा ना मैं, यहाँ पर मेरे पास आ जाएंगे पूरे ऑप्शन यूएसडी आईएनआर। अब ये क्या है, ये 26 नवंबर 26, ये सारे इसके फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स है। मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ पर आप यूएसडी वाले आईएनआर वाले पेयर्स में आप ट्रेड कर सकते हो।
जैसे कि आप क्लिक किया यूएसडी आईएनआर, अब यहाँ पे आपके पास कम चार्ट आ गया उसका। ये अब उसकी बता रहा है वैल्यू, है ना, कि एक अगर यूएसडी बाय करने जाओ तब उसकी करंट रेट है अभी उसकी 89.2650। तो यहाँ पर आप सिर्फ यूएसडी और सिर्फ आईएनआर से रिलेटेड पेयर आप यहाँ पर कर सकते हो ट्रेड। देखो लिमिटेड पेयर मिलेंगे यहाँ पर आपको, देखो यहाँ पर यूरो यूएसडी मिला तो है आपको, पर क्या काम का आपके वो यूरो यूएसडी देख रहे हो। माना यूएसडी आपको मिल गया यहाँ पर, और मिलेगा भी, मतलब कुछ लिमिटेड पेयर्स ही है ना, यूरो यूएसडी हो गया, यूएसडी पे। पर यहाँ पर आपको डिसएडवांटेज ये है कि जो इनके अंदर जो लिक्विडिटी होती है ना, लिक्विडिटी और वॉल्यूम, वो दोनों ही नहीं है। वॉल्यूम इसके अंदर नहीं है, खत्म है। और इसके अंदर मोमेंटम भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये डैश मतलब मार्केट के अंदर लिक्विडिटी नहीं है, तभी तो ये सब बन रहा है। और देखते हैं पीछे, एक है ही नहीं मार्केट के अंदर, तो आप ट्रेड कहाँ करोगे। और इधर सारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स है उसके, समझे ना। तो इसलिए इधर ट्रेड करने से अच्छा है आप इंडियन मार्केट में ही ट्रेड करो। अगर इस ब्रोकर पे आप अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके लिए इंडियन मार्केट सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो आप मत ही करो इससे अच्छा तो तो ये था पहला वे। अब बात करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करने का दूसरा वे कौन सा है। ये तो क्या पहला वे कि आप अपने फॉरेक्स जो ट्रेडिंग है वो अपने जो भी ब्रोकर है इंडिया में, जो आपको इक्विटी ट्रेडिंग एफएनओ ये सब इन्वेस्टिंग प्रोवाइड कर रहे थे स्टॉक ब्रोकर्स, आप उनमें जाकर कुछ भी लिमिटेड ऑप्शन है आपके पास, जैसे बताया मैंने, और उनके अंदर ना वॉल्यूम आएगी ज़्यादा, ना मोमेंटम आएगा। और अगर मोमेंटम ही नहीं आएगा तो फिर वो बाइंग और सेलिंग ट्रेड कहाँ से लेगा। आपने देखा वहाँ पर अभी जो बताया था मैंने यूरो यूएसडी का चार्ट। अब मैं आपको फॉरेक्स का यूरो यूएसडी का चार्ट बताता हूँ, जैसे कि सर्च कर लेते हैं ना। अब मैं आपको फॉरेक्स में बता रहा हूँ यूरो यूएसडी का चार्ट, आपने उधर देखा था। अब फॉरेक्स में देखो आप इसका चार्ट यूरो यूएसडी का, यहाँ पर देख लो पूरा ब्लैंक ब्लैंक आ रहा है, मतलब जैसे आ रहे हैं। और यहाँ पे देखो कहीं बिना लिक्विडिटी वाला दिख रहा है, हर जगह लिक्विडिटी, मार्केट अच्छा काम कर रहा है, अच्छा मोमेंटम आ रहा है, अच्छा मूव कर रहा है। यहाँ पर दिन रात का फर्क है। तो अगर इनमें ये ट्रेड कर रहे हो ना ट्रेड, तो इससे अच्छा आप इसमें इंडियन मार्केट ही ट्रेड करो, तो कोई काम का ये वो ऐसे भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा वे। अब तीसरा वे क्या है फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल करने का, वो है फंडेड अकाउंट्स। फंडेड अकाउंट, फंडेड अकाउंट क्या होता है, देखो आपको खुद का पैसा नहीं लगाना होता है। एक कंपनी होती है बेसिकली जो आपको फंड प्रोवाइड करती है। किस बेसिस पे करती है, वो आपको रखवाती है, एक एग्जाम चैलेंज रखवाती है, आपको उसके अंदर चैलेंज के अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ता है। उसकी एक फ़ीस होती है आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको 5 लाख की फंडिंग चाहिए, तो 5 लाख की फंडिंग के लिए आपको 3,000 समथिंग का अमाउंट पे करना होता है। तो अब इसमें क्या हुआ, लाइक ये लीगल कैसे हुआ मैं बताता हूँ। देखो ना आपका नाम से अकाउंट है, अकाउंट किनका, फॉरेन कंपनीज का है, अपना नहीं है। आपने खुद के कैपिटल से इन्वेस्ट किया है, नहीं। खुद के कैपिटल से ट्रेड किया है, नहीं। खुद का पैसा बाहर भेजा या लिया है, नहीं। आपने क्या किया, बेसिकली उन जो कंपनीज ने जो फंडेड अकाउंट आपको दिया है, आपने उनमें से सिर्फ ट्रेड किया है। ना आपका पैसा, ना आपका अकाउंट, ना आपका कुछ इन्वेस्टमेंट। तो फिर आपका आपने फर्स्ट ट्रेडिंग की कैसे है, आपने तो सिर्फ क्या किया, एक कंपनी थी, उसको अपने पैसे के ऊपर क्या चाहिए था, रिटर्न चाहिए था। तो उन्होंने क्या किया, आपको बुलाया और आपको रखा कि आप हमको रिटर्न बना के दो, उसके बदले में हम आपको पे करेंगे। यही तो हुआ कहने का मतलब। तो इस कारण से, इस लूप होल से फंडेड अकाउंट भी इंडिया में लीगल है। वैसे है भी एक लूप होल है ये एक, लेकिन लीगल है। आपको क्या दे रहे हैं, आपको वो सिर्फ पे कर रहे हैं, किसका, जो आपने उनके लिए जो काम किया है ना। अब काम क्या किया आपने, आपने उनके लिए जो भी आपका जो उनका इन्वेस्टमेंट था, पैसा उनका था, उनके पैसे को उनके अकाउंट में थोड़ा ग्रो किया है, बस। उनके बदले में आपको शेयर दे रही है, तो एज अ सैलरी देती है वो पार्ट देगी ना आपको, वो एज अ सैलरी देगी। तो वो आपको अब क्या दे रही है, आपने यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं किया आपने ना, फॉरेन ना अकाउंट बनाया आपने, ना कोई पैसा डाला है उसके अंदर, आपने सिर्फ वहाँ जाके अपनी सर्विस दी है वहाँ पर, उसको मानो आपको ट्रेडिंग आती है, आप ट्रेडिंग की सर्विस दे रहे हो आगे।
उसके बदले में आपको को पे कर रहा है, फीस पे कर रहा है या सैलरी पे कर रहा है, जो पे कर रहा है। तो यहाँ पर कोई भी फॉरेक्स ट्रेडिंग का नाम ही नहीं आया है। तो इसी कारण से यहाँ पर ये चीज़ भी लीगल है इंडिया के अंदर। और एक बिगनर ट्रेडर के लिए रिकमेंडेड है कि वो फंडेड अकाउंट से ही शुरुआत करें। क्यों? देखो, आपको जो होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग सबसे जो लाइक सबकी होती है प्रॉब्लम, 90% ऑफ द ट्रेडर की प्रॉब्लम ही होती है, उनके पास क्या होता है, पैसा नहीं होता है ट्रेड करने के लिए। तो आपके एक छोटे से अमाउंट में आपको एक बड़ा कैपिटल मिलता है यहाँ पर। तो बताया था 5 लाख का कैपिटल मिलता है 3,000 रुपये में। आपको बस एक, अगर आपको ट्रेडिंग आती है ना, आपको ट्रेडिंग का लाइक पोटेंशियल है, तो आप क्या करो, वो चैलेंज को पास कर दो ना। तो चैलेंज को पास करोगे, आपको मास्टर अकाउंट मिलेगा, वहाँ पर जो पे आउट बनाएगा वो पे आउट आपको देंगे एज अ सैलरी, ना कि ट्रेडिंग इनकम, है ना। तो ये होता है फंडेड अकाउंट। तो इसके ज़रिए से भी आप इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो। बाकी और बहुत सारे लाइक लोग बताएंगे, पर उनमें आप फंसना मत, क्योंकि आपको वहाँ पर लाइक लीगल एक्शन का वहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन आप अगर फंड अकाउंट ट्रेड करोगे, आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं बनेगा। अब इनमें से आपको कुछ भी अच्छा लगे आप वो अपना सकते हो, लेकिन एज अ बिगनर आपको फंडेड अकाउंट की तरफ जाना चाहिए। ये मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेशन है। और फंडेड अकाउंट क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से रूल्स होते हैं, इसको पास कैसे करते हैं, पास करने का स्ट्रेटजी होती है, इसकी हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है पहले। तो जाओ उसको पूरा वॉच करो, आपको पूरा पता चल जाएगा कि फंडेड अकाउंट होता है क्या है, ए से लेकर जेड तक पूरा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ट्रेड करते रहो, अर्न करते रहो, लर्न करते रहो।